हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज डेटा साइंस के इस कोर्स में आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं। ध्यान से देखना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एकदम आसान भाषा में हम लोग सीखते चलेंगे। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप सीखेंगे, यानी पाइथन डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एकदम ध्यान से देखना है। क्योंकि अगर पहचानने आ जाएगा तो आप देखते ही इसको इंश्योर कर लीजिएगा कि कहाँ पे इसको यूज करना है। थ्योरी में इसको हम लोग देखेंगे। ये हम लोग का D1 क्लास है। D1 क्लास ध्यान देना है। तो सबसे पहले पाइथन डेटा टाइप्स में पहला जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूमेरिक। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक। न्यूमेरिक न्यूमेरिक में क्या क्या आता है, तो यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहला जो आता है ये इंटीजर आता है। क्या? इंटीजर। एग्जाम्पल हम लोग देखते चलेंगे इसका। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग देखेंगे 0, -1, -2, -3, -4। ये 1, 2, 3, ये 4। 0 को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इंटीजर। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इंटीजर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। और यहाँ से लेके यहाँ तक को हम लोग बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। तो इंटीजर समझ गए, यानी न्यूमेरिक में सबसे पहला होता है इंटीजर। अब उसके बाद जो होता है उसको हम लोग देखते हैं। और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आप 12th क्लास में पढ़े होंगे अलजेब्रा में। तो देखते हैं कि ये किस फॉर्मेट में पूछता है। तो ये होता है 4 + 3j, 8 + 5j, यानी इस फॉर्म में होता है। इसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर। 12th क्लास में आप पढ़े होंगे। या इसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर। तो इस फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। एक और देखते हैं हम लोग। इसमें एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोट या डेसिमल। और ये हमेशा किस फॉर्मेट में होता है? 4.5 के रूप में, 8.6 के रूप में, ... etc। तो इस फॉर्मेट में रहेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, डेटा साइंस के इस कोर्स में, डेटा साइंस में हमेशा इसको क्या बोलते हैं? फ्लोट बोलते हैं। 8.6 और डेसिमल नहीं बोलते हैं हम लोग, इसको हमेशा फ्लोट बोलते हैं। यानी 4.5 या 8.6 इसको फ्लोट बोलेंगे। अब उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप में। तो दूसरा क्या होता है? दूसरा हम लोग का होता है डिक्शनरी। डिक्शनरी। डिक्शनरी जो है, ध्यान देना है, डिक्शनरी हमेशा की वैल्यू पेयर में होता है। क्या होता है? की वैल्यू पेयर में होता है। तो आखिर की वैल्यू पेयर में कैसे होता है, ध्यान से देखना है। एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग देखते हैं। जैसे देगा कि यहाँ हमेशा इन्वर्टेड कोमा में देगा, नेम दे देगा और रेशियो का साइन देगा। और यहाँ मान लीजिए मेरा नाम इम्तियाज़ है, तो यहाँ इम्तियाज़ देगा। और ये भी इन्वर्टेड कोमा में रहेगा, कोमा। उसके बाद एज दे देगा इन्वर्टेड कोमा में, और यहाँ रेशियो का फॉर्म में रहेगा। और एज मान लीजिए 31।
कॉमा जेंडर दे देगा, ये भी हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। जेंडर दे देगा इन्वर्टेड कॉमा, और रेशियो मेल, ये भी इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा। जब आपको हम इसका प्रैक्टिकल जब पढ़ाएंगे तब जाके आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, डिक्शनरी जो आपको मिलेगा हमेशा की वैल्यू पेयर में मिलेगा। किसमें मिलेगा? की वैल्यू पेयर में मिलेगा। यानी की वैल्यू पेयर का मतलब क्या हुआ? नेम के साथ नाम रहेगा, एज के साथ हमेशा उसका एज रहेगा, यानी दोनों पेयर में ही रहेगा, जेंडर मिल रहेगा, दोनों पेयर में है। अगर पेयर में रहे इसी को हम लोग बोलते हैं की वैल्यू पेयर। और इसको देखते ही समझ जाना है कि ये क्या है? डिक्शनरी है। क्या है? ये एक डिक्शनरी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट डेटा टाइप्स देखते हैं, 3rd नंबर। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग बूलियन। बूलियन क्या क्या होगा? तो बूलियन में हमेशा याद रखना, बूलियन में हमेशा 2 ही चीज होता है, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। ट्रू फॉल्स देख लीजिए तो दिमाग में हमेशा याद आ जाना चाहिए आपको कि ये बूलियन की बात कर रहा है, ट्रू फॉल्स यानी बूलियन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बूलियन के बाद आता है आपका सेट, 3rd नंबर में सेट, ध्यान देना है सेट। और सेट जो होगा हमेशा याद रखिएगा, ये जो है करली ब्रैकेट में होता है, 1 2 3 4 5 इस टाइप से रहेगा। और ये हमेशा इट इज ऑलवेज करली ब्रैकेट, ये हमेशा करली ब्रैकेट में आपको देखने को मिलेगा। और जब भी इस टाइप से करली ब्रैकेट में आप देख लीजिए तो समझ जाए कि क्या है? सेट है। क्या है? सेट है। 4th नंबर में हम लोग देखते हैं। 4th नंबर में आपको मिलेगा सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस टाइप्स। तो सीक्वेंस टाइप में कौन कौन होता है? तो पहला नंबर जो होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्ट्रिंग होगा। क्या? स्ट्रिंग। ये आपको लिखा हुआ नहीं रहेगा कि ये सेट है, आपको देख के पहचानना होगा। अगर करली ब्रैकेट में रहेगा तो आप समझ जाइए कि वो सेट है। और सीक्वेंस टाइप में 3 चीज होता है, स्ट्रिंग, उसके बाद लिस्ट, उसके बाद टपल। तो स्ट्रिंग कैसे हम लोग पहचानें कि ये स्ट्रिंग है? तो स्ट्रिंग हमेशा ध्यान दीजिएगा किस फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आपको मिलेगा। क्या? जैसे दिस इज ए कैट, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा। क्या? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। ये भी हो सकता है जैसे राम इज ए हैंडसम बॉय, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी आपको देखने को मिलेगा। क्या? डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी देखने को मिलेगा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी देखने को मिलेगा। और कभी कभी ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा में भी देखने को मिलेगा। जैसे रोहन इज गोइंग टू मार्केट, ये ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो भी इन्वर्टेड कॉमा में देखने को मिले ये सब क्या है? स्ट्रिंग है। क्या है? स्ट्रिंग है। ये हमेशा याद रखना है। स्ट्रिंग के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, 5th नंबर। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग लिस्ट। तो लिस्ट किस फॉर्मेट में मिलेगा? तो लिस्ट हमेशा याद रखना है, ये बॉक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में देखने को मिलेगा, 1 2 3 4 5। और ये हमेशा इट इज ऑलवेज बॉक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, और ये हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में देखने को मिलेगा। जब भी स्क्वायर ब्रैकेट में देख लीजिए तो ये लिस्ट होगा, अगर करली ब्रैकेट में देख लीजिए तो वो सेट होगा। ये हमेशा याद रखना है।
अब उसके बाद देखिए 6th नंबर में, जिसको हम लोग कहते हैं टपल। और टपल जो है किस फॉर्मेट में मिलेगा, तो सर्कुलर ब्रैकेट में 1 2 3 4 5, और इस फॉर्मेट में रहेगा तो इसको हम लोग टपल बोलेंगे। टपल हमेशा याद रखना है, इट इज ऑलवेज सर्कुलर ब्रैकेट्स। ये हमेशा आपको सर्कुलर ब्रैकेट में मिलेगा। तो आप समझ गए, अगर टपल होगा तो सर्कुलर ब्रैकेट में होगा, अगर लिस्ट होगा तो बॉक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में होगा, अगर सेट होगा तो आपको कर्ली ब्रैकेट में होगा। ये हमेशा याद रखना है। तो सीक्वेंस डेटा टाइप्स में 3 ही आता है। एक आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा और ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा में देखने को मिलेगा, और देखते ही आप पहचान लीजिएगा कि ये स्ट्रिंग है। अगर उसके बाद अगर आपका लिस्ट होगा तो लिस्ट हमेशा याद रखना है कि इट इज़ ऑलवेज बॉक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, और बॉक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में देख लीजिए तो वो लिस्ट होगा। अगर टपल होगा तो सर्कुलर ब्रैकेट में होगा, और सर्कुलर ब्रैकेट में होगा तो आप समझ जाइए कि क्या है, टपल है। अब डिक्शनरी कभी भी आपको देखने को मिलेगा, डिक्शनरी तो वो किस में होता है, की वैल्यू पेयर में होता है। हमेशा याद रखिएगा, की वैल्यू पेयर का मतलब ये हुआ कि अगर मार्क्स है तो मार्क्स रेशियो 80, यानी अगर मार्क्स आपका 80 आया है तो मार्क्स और 80 दोनों एक साथ आएगा, की वैल्यू पेयर में ही रहेगा, हमेशा पेयर में देखने को मिलेगा। अब बुलियन होगा तो हमेशा ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स अगर देगा तो समझिए कि वो बुलियन है। वहाँ लिखा हुआ नहीं रहेगा कि ये बुलियन है, आपको देख के पहचानना होगा कि अगर ट्रू और फॉल्स रहे तो वो बुलियन है। अगर फ्लॉट हो तो फ्लॉट का मतलब होता है डेसिमल, 4.5 6.8 9.5, ये जितने भी है ये क्या है, फ्लोट है। यानी जो डेसिमल में होगा उसको फ्लोट बोलते हैं डेटा साइंस के कोर्स में। कॉम्प्लेक्स नंबर आप पहले से ही जानते हैं, और इंटीजर होगा तो आप जानते हैं कि न्यूट्रल इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, निगेटिव इंटीजर होता है। ये जितने भी आज हम लोग पढ़े हैं ये क्या है, डेटा टाइप्स है, यानी पाइथन का डेटा टाइप्स है। ये हम लोग आज थ्योरी पढ़े हैं। इसके बाद वाला क्लास हम लोग का क्या होगा, प्रैक्टिकल का होगा, और प्रैक्टिकल में हम लोग एक एक करके सबको एक अच्छे तरह से देखने की कोशिश करेंगे। तो ये क्लास आपको कैसा लगा? अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।